का ये है कि आपको पता है कि हम चारों बहन भाई माशाल्लाह हेल्दी, तो साइकिलिंग मैंने स्टार्ट की तो साइकिलिंग का मतलब इतना मज़ा आने लगा। अब वो हाल है कि कोविड में स्टार्ट तो नहीं की थी? नहीं, कोविड से पहले ही दूरंदेश भाई, इनको पता था कि जी कोविड में तो साइकिलिंग इन हो जाएगी। हाँ, साइकिलिंग महंगी भी होगी थी, आपको पता कोविड के टाइम में? अच्छा हाँ, बहुत महंगी होगी थी। तो बस ये था कि साइकिलिंग स्टार्ट की और वो दिन है, अब 4 साल हो गए मुझे करते हुए और मैं मेन रोड पे करती हूँ और अब उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। साइकिलिंग मैं वॉक नहीं कर सकती, सिर्फ साइकिलिंग कर सकती हूँ, इतनी आदत है। बेडरूम से किचन तक भी साइकिल पे जाती हैं। तो कभी खुदा ना खासा, क्योंकि जो कोविड के टाइम में मैं आपको बता रही थी ना, हर बंदा साइकिलिंग करता है, एक फैशन भी बन गया। तो मैंने अपने मियाँ से कहा कि प्लीज़ मुझे भी साइकिलिंग करनी है, हम चलेंगे साइकिल खरीदने। तो फैसले का चलो किसी में अपने दोस्त से पहले पूछना फिर हम करते हैं। चलो जी, एक होती टेस्ट ड्राइव, तो मेरी मियाँ ने मुझे कहा चलो तुम पहले चला के तो देखो। अच्छा, एक होती नॉर्मल साइकिल, हमने अपने कॉलेज में चलाई थी, जो कॉलेज में माली होता था ना उसकी साइकिल चला ली। घर में तो साइकिल नहीं, बचपन में चलाई हुई थी। वो मैंने साइकिल पे बैठी हूँ, वो साइकिल तो रुके ही ना। वो ऐसी साइकिल थी कि जब तक मैं एक ट्रक से बिल्कुल वजती नहीं रहेगी ना, मेरे मियाँ के चेहरे पे खुशी एकदम आते आते लौट गई। ओह माय गॉड, वो जो मैं बच गई ना एकदम से। और फिर उसके बाद खौफ बैठ गया होगा साइकिल। मैंने उस कसम से उसके बाद मैंने साइकिल चलाई। आप कौन सी साइकिल चलाती हैं? मैं नॉर्मल साइकिल चलाती हूँ, लेकिन ये है कौन सी साइकिल? नॉर्मल एक गियर वाली भी होती है ना, मतलब 4 पहियों वाली भी होती है। बचपन में जो मिलती बेरिंग गाड़ी जो अब्दुल चलाता था। नहीं, मैं नॉर्मल चलाती हूँ 2 पहियों वाली और बहुत अच्छी चलाती हूँ, बल्कि हाथ छोड़ के भी चलाती हूँ, इतनी अच्छी चलाती हूँ। और वो भी कुछ नहीं पता आगे चल के वन व्हीलिंग कर रही हो साइकिल। पाकिस्तान के झंडे लगे हैं, कभी उल्टी बैठी कभी सीधी बैठी है, जा रही है साइकिल हो सकता है। और मुझे लगता है शो के बाद मैं हिट हो जाऊंगी। साइकिल वाली बाजी, अंजल्ला वन व्हीलिंग वाली। हम बोलते हैं मोहल्ले में साइकिल वाली बाजी आ गई, साइकिल वाली बाजी बोलते ही होंगे। मेरे मुंह पे नहीं बोलते, बोलते ओ साइकिल वाली। मुझे लोग गुजरते हुए बोलते हैं नहीं, आप साइकिल नहीं चला रही। जब मैं जरा सा नीचे तक बाजार तक जाऊँ ना, अच्छा पकड़ के रोकते हैं। अच्छा, वेरी गुड। आप यानी कि बाजार भी आप जा रही तो साइकिल में जा रही होती? अरे मैं नहीं, बाजार पैदल जाती है, वहाँ पे लोग बोलते हैं कि साइकिल में। अगर मैं थोड़ा सा घर से नीचे उतर जाऊँ कुछ लेने, तो एकदम से मुझे रोक के कहेंगे आज साइकिल नहीं चला रही, आज बगैर साइकिल के हो। मैं कहा भाई अब बस कर दो, सीढ़ियों से उतरी हूँ, इधर तो साइकिल नहीं चला रही। ये है कि अंजलना बताई थी कि लोग बकअप भी करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते। मैं जब स्टार्ट की थी तब मुझे कुछ लोगों ने थोड़ा सा किया था और मैं नई थी ना, तो मुझे इतना वो डर भी लग रहा था, और वो भी मेन रोड पे। लेकिन फिर आहिस्ता ऐसा यूज टू हो गई और अब लोग अप्रिशिएट करते हैं। क्या इस शो में साइकिल के अलावा कोई बातें हैं? प्लीज ये साइकिल का आजा नहीं बेजा साइकिल चला के दिखाओ। ये हमारा साइकिल की ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है। मैं मौका दे रही हूँ, वाकई किसी साइकिल की ब्रांड एम्बेसडर, साइकिल की ब्रांड एम्बेसडर बन सकती है। आइडिया अच्छा आएगा। तो आप अगर आप बन गई साइकिल की ब्रांड एम्बेसडर, तो बताओ साइकिल के ब्रेक कहाँ होते हैं? साइकिल ब्रेक हाथ में होते हैं। और पेडल के कितने होते हैं साइकिल में? 2 होते हैं और एक होता है यार। मतलब ये पर्चे आप घर में भी ले सकते हैं। एक तो मैं मेरे को कमाने का एक और मौका दे रही कि हो सकता है बार हम साइकिल इतनी डाल रही ज़हन में कि कभी जब अंजलना ज़हन में है तो फौरन साइकिल आ जाए। खवातीन को एम्पावर करने के लिए हाय, मैं चलाती हूँ साइकिल, आप भी चलाएं साइकिल, इससे आपका घर रहेगा फिट एंड फाइन। घर रहेगा फिट एंड फाइन नहीं, घर के बच्चे हैं। घर के बच्चे। मुझे बताएं कि वैसे तो माशाल्लाह से आप 3 भाई हैं, लेकिन बहन आपकी एक है। कितनी लाडलियाँ और किस भाई की सबसे लाडलियाँ क्लोज हैं? ये बहन जो है हम सबकी लाडली, वैसे तो जाहिर है एक ही बहन है, और अम्मी के बाद इसकी कदर ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि इससे दुआएं वाएं भी हम करवाते हैं, ख्याल रखती है हमारा बहुत। और उसी तरह ये मूडी भी है, जैसे करता है ना, जब लाडला जो होता है ना, फिर उसको पता होता है कि यार ये मेरे बगैर तो रहेंगे नहीं, तो उसी तरह ये नाराज़ भी जल्दी हो जाती है छोटी छोटी बात पे। वैसे तो हम सभी, मैं भी वैसे थोड़ा बहुत इस पर गया हूँ, हो जाता हूँ मैं भी, लेकिन ये कि ये भी हो जाती है नाराज़, और प्यार हम सबका इक्वल है इसके साथ। और ये इतनी तेज़ है कि ये यासिर के साथ अलग है, फराज के साथ अलग है, मेरे साथ अलग है, और जब लड़ाई करती है तो हम तीनों को एक ही लाइन में खड़ा कर देती है, आप तीनों एक जैसे। अब मेरी बारी है। ये मुझे मौका मिला है बोलने का, मतलब ये बोलने का देते हैं। हाँ, ये होस्ट को नहीं बोलने देते बहन। कोई बात नहीं। ये तीनों एक ग्रुप बनाया हुआ है इन्होंने, सीक्रेट। ये तीनों अब गॉसिप करना होता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप में डाला हुआ? मुझे नहीं डाला हुआ, एक में मुझे डाला हुआ है, एक में 3 अलग हैं। एक ग्रुप है जिसमें हम 3 भाई हैं और एक में है जिसमें ये इतनी प्लानिंग करते हैं। अब जब इनको मुझे फंसाना होता है ना किसी चीज में, तो तीनों एक हो जाएंगे और तीनों एक जैसा बोलेंगे। मैं कहती हूँ या अब तो मैं समझ गई हूँ। ज्यादा किस चीज में फंसाते हैं आपको? अगर ज्यादातर किस में फंसाते हैं? तकरीबन तो हर चीज में फंसाते हैं। किसी चीज में नहीं फंसाते, ये इसके अपने जहन के वो हैं
सोची भी बातें। ऐसा नहीं है ये लोग। अच्छा मुझे बताइए, वो ऐसे भाइयों में से कौन सा ग्रुप भाई है आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट कर देता है छोटी छोटी बातों की, कहना कि मूडी नाराज हो जल्दी हो जाता है? नहीं, वो उसमें हमारी जो बहनें हैं ना वो करती है। अच्छा मैं करती हूँ। अच्छा ये छोड़ मैं एक्चुअली इसलिए जाती हूँ जब हम लोग बातें कर रहे होते हैं, यासिर की आदत है कुछ मजाक कर देता है, कुछ ये तीनों ही मजाक कर लेते हैं। जहाँ मुझे बुरा लग गया वहाँ मैंने पहले तो बातें सुनाऊंगी, ऐसे ऐसे आप लोग ऐसे, आप लोग ऐसे। फिर मैंने कहा इससे पहले कि ये कुछ बोले भाग जाओ। फिर मनाते हैं, क्या मनाते हैं? फिर रिश्वत लेती है, भत्ता लेती, क्या लेती? नहीं ये देखें, ये ऐसे नहीं कि लेफ्ट हो गई, ये लेफ्ट हो जाती है। ये करती है कि पहले जो हमारा बहन भाई का ग्रुप है उससे लेफ्ट होती है, फिर एक सिबलिंग्स ग्रुप है जिसमें सब लोग हैं, यानी कि जिसमें भाभियां भी हैं और बच्चे भी हैं, उससे लेफ्ट होती है। फिर एक ग्रुप है जिसमें पूरा खानदान है, पुप्पी के बच्चे भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, पूरा खान, उससे भी लेफ्ट होती है। ये बाकायदा लेफ्ट हो जाती हैं और फिर हम सबको करती है ब्लॉक, हम 3 भाइयों को फुल ब्लॉक और खत्म, हु आर यू, ठीक है जी। और फिर हम तीनों भाई आते हैं, हाँ भाई क्या हुआ यार, आपको ये नहीं कहना चाहिए था यार, मैं तो वैसे कह रहा था यार, ये तो यूं नहीं, ये गलत, ऐसे ऐसे होता है। फिर हम तीनों भाई एक एक करके जाते हैं, एक साथ ही जाते हैं तीनों, एक एक। तो सबसे बड़ा जो है ना फराज को बोलता है, फराज आप देखो, नहीं दानिश आप जाओ, पहले आप जाओ, देखो क्या है, और देखो यू, मैंने ठीक है। अब ये भी एक होता है कि यार जाएंगे तो पता नहीं, लेकिन खैर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गए तो फिर इसने ये किया, फिर तो ठीक हो जाती है, जाहिर है, क्योंकि चाहती है ये कि आए। फिर आते हैं एक एक करके मनाते हैं, लेकिन ज्यादा शामत उसकी आती है कि जिसकी वजह से ये नाराज हो। अब वो कोई भी हो सकता है। अब असली के सबसे किससे नाराज होती हैं? सबसे ज्यादा मैं यासिर से नाराज होती हूँ। बिल्कुल मैं बोलने वाला, यासिर से नाराज होती हूँ। और वो क्या सबसे किस बात पे आपको उनकी बात बुरी लगती है? यासिर की बात उफ मत पूछे। यासिर का ये होता है कि कभी जैसे उसको तो मतलब कोई भी बात बस वो बोल देता है, छोटी सी बात करेगा। अब जैसे एक वीडियो मैंने शेयर की, मैंने कहा यार सबको दी, सबसे पहले पूछा अच्छी है मैं शेयर कर लूँ फेसबुक या इंस्टा में, तो सबने ओके कर दिया। यासिर साहब जी उसमें एकदम से बोलेगा अंजलना ऐसी लग रही हो, ऐसी लग रही हो, शुरू हो जाएगा। मैंने कहा यार सब तो तारीफ कर रहे, तुम तारीफ नहीं कर रहे हो। वो तो लड़ाई शुरू हो जाती है। मतलब छोटी छोटी बात पे अचानक हो जाता है। अरे जैसे उन्होंने कहा ना कि आप तीनों भाइयों से जरा डिफरेंट है, तो हर भाई से कैसी है ये तो बताए, दानिश से कैसी है, फराज से कैसी है, और उनसे कैसी है अपना? अच्छा हूँ तो वैसे तीनों से ही अच्छी, और तीनों भी बहुत अच्छे हैं यार, इतने अच्छे भाई हैं। मैं अब बहुत हो गया इनकी बुराई, लेकिन इतने अच्छे भाई हैं। अभी तो शुरू नहीं की बेचारी, कितनी अच्छी है। नहीं करती हूँ, भी पूरी बुराई करूंगी आज। अभी बहुत टाइम है। अच्छे माशाल्लाह, यकीन करें अल्लाह ताला से दुआ है कि हर बहन को ऐसे भाई मिले। ये इतने अच्छे भाई हैं। ये ना, ये हम आपको क्लिप दे देंगे, नेक्स्ट टाइम जब नाराज होगी ना फौरन नहीं भेजिएगा। मैं तो शो में बोल रही थी। आप जो यासिर भाई उनसे आपका कैसा बॉन्ड है? बहुत अच्छा है। यासिर से भी बहुत अच्छा है, तो तीनों से ही अच्छा। नहीं लेकिन मैं आपको बताऊंगा, यासिर है सबसे बड़ा ना, तो उसके साथ वो यासिर में थोड़ी हिम्मत है कि वो बहन को कुछ बोल देता है, वो डांट भी देता है मना, और वो थोड़ा सा स्ट्रेट बात करता है, और ख्याल ऐसा रखता है कि वो हमें भी बोलता है कि भाई आप गए थे, ख्याल रखा था, यूं हुआ था, वो भी ऐसा भी है। तो यासिर के साथ तो उसका ये है कि क्योंकि यासिर एक वाहिद है जो, फराज जो है वो, क्योंकि इसको खुद इतना नहीं पता होगा, इतना हमें पता है, फराज जो है वो थोड़ा डरते डरते कुछ ऐसी बात करता है कि कहीं नाराज ना हो जाए, तो वो उसका यासिर से थोड़ा कम है। और फराज का ये कि फराज कूल है, जैसे यासिर थोड़ा जज्बाती है ना, बात बात पे गुस्सा भी कर देगा या कोई ऐसी बात कर देगा तो थोड़ा सा आप वो कहोगे यार ठीक है, क्योंकि बड़ा भी है और वो उसके पास ये राइट भी है। फराज भी बड़ा है, लेकिन फराज वो वाला भाई है जो मतलब गुस्सा नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, और वो सुकून से बात बताता है, समझाता है कि देखो, मुझे भी जब होता है ना तो मुझे भी ये कहता है यार आप थोड़ा बैलेंस रहो, या कॉमेडी या जो भी XYZ, तो माशरती हिसाब से, क्योंकि वो शोबिस का नहीं है ना, तो वो बाहर से देख के बैठ के शोबिस को देखता है, तो वो उस तरह फिर समझाता, गाइड करता है, और कूल है वो। और क्योंकि उसका डेंटिस्ट है वो, तो रोज डिफरेंट पेशेंट से उसका मुकाबला होता है, तो उसको पब्लिक डीलिंग भी इसकी शायद अच्छी है, ज्यादा अच्छी है। मैं ऐसा भाई हूँ कि भाई मैं समझ लो कि मैं कुछ भी नहीं कहता अपनी बहन को, हाँ मैं पंगा नहीं लेता।
अच्छा, दानिश की नेचर ऐसी है कि ये समझाता बहुत अच्छा है, ये ब्रेन वॉश बहुत अच्छा करता है, इसकी बातों में मज़ा आता है। नहीं कभी कभी होता है ना, जैसे मैं डिस्टर्ब हूँ किसी से तो ये मुझे फिर फ़ोन करके समझाता है, देखो ना अंजल ना वो इसीलिए ऐसे बोल रहा था, देखो ना ये इसमें ये क्वालिटी है। कभी कभी एक आध दफ़ा इसने ज़िंदगी में, एक दफ़ा इसने थोड़ा मेरे पर गुस्सा किया, लेकिन ज़िंदगी नहीं मतलब अम्मी अब्बू के बाद इसने फर्स्ट टाइम एक दफ़ा थोड़ा सा ऊंचा बोला था, उसके बाद मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। देखिए